हेलो फ्रेंड्स। गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही बुक में दिए हुए एग्जांपल्स को भी समझेंगे। फ्रेंड्स, चूंकि ये पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा टफ था, तो इसलिए इस वीडियो में हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और बाकी के टॉपिक्स हमारे अगले पार्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब फ्रेंड्स, इस नाम को देखने के बाद हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे दो टर्म हमें दो वर्ड दिख रहा हमें। एक है यूक्लिड और दूसरा है लेमा। अब फ्रेंड्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो जाहिर सी बात है ये यूक्लिड नामक एक मैथमेटिशियन ने दिया होगा, ठीक है। और दूसरा लेमा। लेमा का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई प्रूव्ड फैक्ट हो या प्रूव्ड स्टेटमेंट हो और प्रूव्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हो तो उसको लेमा कहते हैं। ओके, कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हो तो उसको लेमा कहते हैं। तो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, वी हैव फाउंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन पी। अब फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स दो नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। सपोज हम दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे 5 और 42 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि अब हमें 5 और 42 के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, 42 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 2। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इस फॉर्म में अगर आपको 5 और 42 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना था तो आपने 5 को मल्टीप्लाई किया क्वोशेंट से, जो ये क्वोशेंट है, और ऐड किया रिमाइंडर को, तो हम दो नंबर्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर दो इंटीजर्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो ए इज इक्वल टू बी, बी इंटू आपका क्वोशेंट जैसे हमने यहाँ पे लिया, प्लस रिमाइंडर जो हमने यहाँ लिया। फ्रेंड्स, इसमें दो बातें याद रखनी है। पहला बात कि ए और पहले हमें चेक करना है कि ए और बी, अगर सपोज दो नंबर दे रखा है तो दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको ही हम ए सपोज करके यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जो है वो आपके बी से छोटा होगा। जैसे यहाँ 2 जो है वो 5 से छोटा है, उसी तरह कोई सा भी आप यहाँ पर डिवाइजर हो तो उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा ही होगा अगर आप इसको डिवीजन करेंगे तो। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि Q और R, Q या R दोनों जो है ज़ीरो हो सकता है। हो सकता है अगर सपोज हम 5 से 0 को डिवाइड करें तो हमारा Q हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है, 5 हो या 6 हो, जो भी नंबर हो। उसी तरह R भी ज़ीरो हो सकता है अगर सपोज, अगर जो नंबर जो है वो हमारे डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। जैसे सपोज 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ Q और R दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स और कुछ नहीं, बस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को रीस्टेट करके यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखो, हमने जैसे यहाँ पे देखा, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ लगाया और उसके बेसिस पे हमने ये रिलेशन यहाँ पर जो है रिलेशन हमने लिखा था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहा फ्रेंड्स कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं, बस एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का रीस्टेटमेंट है, ठीक है। और इंटीजर्स क्यू और आर जो है वो क्वोशेंट और रिमाइंडर हैं रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आगे जो है यहाँ पर इसको इसी बात को थ्योरम फॉर्म में लिखा गया है, थ्योरम 1.1 जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी तो उनके बीच में एक यूनिक इंटीजर्स, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू और आर जो होंगे वो यूनिक इंटीजर्स होंगे।
ठीक है, ए और बी के बीच में यूनिकली ही होंगे, क्यू और आर की कम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगी ए और बी के रिस्पेक्ट में। जैसे सपोज अगर 5 × 8 + 2 लिखते हैं, तो अगर 5 और 42 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो 8 और 2 ही होंगे, 8 ही क्वोशंट होगा और 2 ही रिमाइंडर होगा, ये यूनिक ही होगा। अगर यहाँ पे 5 × 7 + 2 नहीं हो सकता 42, ओके, वो 5 × 8 + 2 ही होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक ही होगा इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश करने के लिए रिलेशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम में एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो वो स्टेप्स जो होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको एक प्रोसीजर देते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सपोज कोई प्रॉब्लम है, उसे हमें सॉल्व करना हो, तो उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए, और वो प्रोसीजर क्या होता है? उस प्रोसीजर में एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब एल्गोरिदम जो वर्ड था वो 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी ने दिया था। ये बस याद रखने की बात है फ्रेंड्स, इसको बस याद रखना कि एल्गोरिदम जो वर्ड है वो किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेमा। लेमा हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया कि ये प्रूविंग स्टेटमेंट होता है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, कोई प्रूव स्टेटमेंट होता है और जिससे कि हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि एक टेक्निक होता है जिसके बेसिस पे हम दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो नंबर है 455 और 42। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमने देखा था ऊपर फ्रेंड्स की एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है ना। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है एल्गोरिदम, तो यहाँ पर भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में भी सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, इन दो नंबर में बड़ा कौन है। तो इन दोनों दो नंबर में 455 जो है वो 42 से बड़ा होगा, बड़ा है। तो अगर ये इससे बड़ा है दैट मीन्स कि 42 से हम 455 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो छोटा होगा वो डिवाइजर हो जाएगा और जो बड़ा जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो हमारा बीच का प्रोडक्ट हो जाएगा जिससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टेप 1 में सबसे पहले ये 445 का जो टर्म है उसको हम 42 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स 42 से हम 455 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 10, तो ये हो गया 420, हमें रिमाइंडर मिला 35। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये उसी फॉर्म में है फ्रेंड्स, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो अब यहाँ पे चेक करना है फ्रेंड्स कि अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है कि नहीं। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है दैट मीन्स कि जो एचसीएफ होगा वो हमारा ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जीरो नहीं है तो फिर हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब स्टेप 2 में क्या होगा फ्रेंड्स, स्टेप 2 में जो हमारा यहां पर जो डिवाइजर था, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पर अगर डिवाइजर हो जाएगा तो 35 से हम 42 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 7 रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो अब हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फिर चेक करें, यहाँ पर रिमाइंडर फिर हमें जीरो नहीं मिला। अगर ये रिमाइंडर जीरो होता तो 35 ये जो है हमारा एचसीएफ कहलाता, लेकिन ये रिमाइंडर जीरो नहीं मिला तो फिर हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। अब स्टेप 3 में क्या है फ्रेंड्स कि हमारा जो देखो हमारा जो 35 जो ये वाला टर्म है ये अब हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा।
ठीक है, तो 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें अब रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा था कि जो डिवाइजर होगा, जैसे देखो यहां पर क्या था फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कि जो डिवाइजर होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो उसी तरह जहां रिमाइंडर 0 मिला वहां पर जो डिवाइजर था, डिवाइजर हमारा क्या था फ्रेंड्स 7, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी एल्गोरिदम को, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को अब स्टेप वाइज यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्गोरिदम लगाने से पहले हमें चेक करना है कि सी और डी में से कौन बड़ा है। तो लेट्स से अगर सी अगर डी से बड़ा है, यानी कि सी हमारा प्रोडक्ट है और डी हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 में हम डिवाइड करेंगे सी को डी से, फिर हमें जो क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो दैट मीन्स कि डी जो है हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेप 2 में अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में फ्रेंड्स कि हमें यही देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमारा ये जो डी है वो प्रोडक्ट हो जाएगा और जो आर है वो डिवाइजर हो जाएगा। तो उसे फिर कोई आर Q1 प्लस R1 सपोज कोई है उसके फॉर्म में लिखेंगे। अब ये चलते रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जहां रिमाइंडर 0 हो गया वहां पर जो ये वाली जो टर्म होगी, जो डिवाइजर होगी, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या था कि हमें चेक करना था कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहाँ पर 12576 जो है वो 4052 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर हमें बड़ा मिल गया तो हम स्टेप 1 से प्रोसीड करते हैं। स्टेप 1 में क्या है फ्रेंड्स कि हम 4052 से 12576 को डिवाइड करेंगे। तो ये जो है हमें 3 मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा फ्रेंड्स 12156, जिसका रिमाइंडर मिलेगा फ्रेंड्स हमें 420। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टेप 1 में 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, अब यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो 4052 है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 420 से हम 4052 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या मिलेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 420 को तो हमें मिलेगा 3780, जिसका रिमाइंडर हमें मिलेगा फ्रेंड्स 272। तो हम ये लिख सकते हैं 420 इंटू 9 प्लस 272। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम स्टेप 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। स्टेप 3 में हमारा 420 हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और 272 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा। तो 272 से हम डिवाइड करेंगे 420 को तो 272 हमें रिमाइंडर मिलेगा 148। ठीक है, तो ये हो गया 272 इंटू 1 प्लस 148। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, फिर स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे हम। स्टेप 4 में 272 हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और 148 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स 148 से 272 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिलेगा और हमें रिमाइंडर मिलेगा 124। आप ये चेक कर लेना। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अब क्या करेंगे 148 जो है हमारा स्टेप 5 में 148 हमारा प्रोडक्ट हो गया
और 124 हमारा डिवाइजर हो गया। तो 124 से 148 करेंगे तो 1 हमारा क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर मिलेगा हमें 24। अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है फ्रेंड्स कि अब हमें 124 जो है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 124 इज इक्वल टू, ये 24 हमारा डिवाइजर हो गया, 24 इंटू 5 प्लस 6, 24 इंटू 5 120 प्लस 4, सॉरी प्लस 4, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होगा, ये 24 यहां आ जाएगा और ये रिमाइंडर यहां आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ डिवाइजर हो जाएगा। तो देखो 24 तो 4 से डिवाइडेड होता है, 4 इंटू 6 24। अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट टर्म में जहां रिमाइंडर 0 मिला, जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा HCF हो जाएगा। यहां पर जो है 4052 और 12576 का जो डिवाइजर होगा, का जो HCF होगा वो 4 होगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, यहां पर हमें बोल रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब हर एक इवन इंटीजर को, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर, जैसे पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हुआ फ्रेंड्स, +2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, ये सब पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गए। तो ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होता है और ऑड जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम सपोज करेंगे कि सपोज a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और b जो है वो 2 के इक्वल है सपोज, ठीक है। b इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि b जो होगा वो डिवाइजर होगा a का। अगर हम इसको पुट करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्म में, तो b हमेशा a का डिवाइजर होता है, तो 2 जो होगा वो a का डिवाइजर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो उसमें हम b को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, ठीक है। अब सपोज, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा नहीं तो 1 मिलेगा। हमने देखा यूक्लिड्स लेमा में कि जो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, उससे या तो 0 से बड़ा होगा, और 2 से छोटा हो, और डिवाइजर से छोटा होगा। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है नहीं तो 1 हो सकता है यहाँ पे। तो यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2q, ठीक है। और अगर r की वैल्यू 1 होती है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2q प्लस 1। तो अब देखो फ्रेंड्स कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो तो हमेशा इवन नंबर हो जाता है। जैसे अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है जो कि इवन नंबर है, 2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 एक इवन नंबर है, तो 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इवन नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2q के फॉर्म में हम किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वहीं अगर रिमाइंडर 1 अगर हो जाता है, तो आप देखो अगर 2 से किसी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वहां पर उसको 1 से ऐड कर देंगे तो हमेशा वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो 2q प्लस 1 जो है वो एक ऑड इंटीजर होगा। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो r इजकल टू 0 पुट करने पे इवन हमें मिला, r इजकल टू 1 करने पे हमें ऑड इंटीजर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्रेंड्स कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक सपोज करना होगा कि a जो है कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है जो एक ऑड नंबर हो। सबसे पहले a को एक ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है। और
बी को सपोज हम 4 एज्यूम कर लेते हैं कि बी हमारा 4 है, कोई एक 4 नंबर से हम जो है किसी ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब यही हुआ। तो अब देखो फ्रेंड्स कि अगर 4 अगर हमारा डिवाइजर है तो रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं हमारे, 0 1 2 3। ओके फ्रेंड्स, ये चारों रिमाइंडर हो सकते हैं। तो ये चारों रिमाइंडर होंगे तो अगर हम उसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखें तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम, 4q प्लस आर। ठीक है। अब अगर सपोज r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q। अगर r इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4q प्लस 1। अगर r इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। और r इज इक्वल टू 3 है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4q प्लस 3। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे देखो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक ऑड नंबर है। ठीक है। तो ऑड नंबर है अगर a, तो q से 4 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। 4 को सपोज किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन होगा, इवन से करो मल्टीप्लाई तो भी इवन होगा। ठीक है। तो 4 से यहां से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो ये तो इवन हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि a जो है इज इक्वल टू 4q, ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि a तो ऑड नंबर है। उसी तरह यहां पर देखो फ्रेंड्स, 4q प्लस 2, इसमें भी अगर सपोज 4 से मल्टीप्लाई किया उसमें 2 ऐड कर दिया या यहां पर भी 2 ऐड कर दिया तो भी तो ये एक इवन नंबर ही होगा। तो दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें सेटिस्फाई क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। इन्हीं दोनों में आपको a का जो वैल्यू है वो ऑड नंबर मिलेगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फीज है। अब जो है वो उनको इस तरह से स्टैक करना चाहती है कि ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। सपोज एक ट्रे है, एक ट्रे का में 420 और 130 बर्फीज को काजू और बादाम के बर्फीज को सेट करना है कि सारे स्टैक जो है वो इक्वल इक्वल नंबर हो। सपोज यहाँ 1 2 3 4 4 स्टैक है तो ये भी 4 स्टैक हो, ये भी 4 स्टैक हो। ठीक है। और ये लीस्ट एरिया ले। ठीक है। सबसे लीस्ट एरिया में ही इनको कवर करना है। तो बेसिकली ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। हमें 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है। जो नंबर आएगा एचसीएफ वो जो होगा वो उतने बर्फीज को हम एक स्टैक में फिल कर सकते हैं ताकि हमें लीस्ट एरिया में ये सारे बर्फीज सेट हो जाएं। ठीक है। तो 420 और 130 का अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना है, अगर यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाते हैं तो 420 और 130 में बड़ा कौन है, 420 130 से बड़ा है। ठीक है। तो स्टेप 1 लगाते हैं। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू, अब 130 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है। तो 130 इंटू 3 प्लस 30। अब यहाँ पर 30 जो है वो तो जीरो नहीं है तो दैट मीन्स कि हमें स्टेप 2 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर डिवाइजर था ये प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये 130 हो जाएगा और ये 30 जो है वो डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है। तो 30 से हम 130 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 इंटू 4 प्लस 10। ठीक है। अब यहाँ 10 भी जो है वो जीरो नहीं है, दैट मीन्स कि हमें स्टेप 3 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 आ जाएगा यहाँ और ये 10 आ जाएगा यहाँ। तो 10 और 30, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, रिमाइंडर 0। ठीक है। तो फ्रेंड्स एचसीएफ क्या होगा, 10। ठीक है। 10 यहाँ पे डिवाइजर था तो ये एचसीएफ हो जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 10। ओके फ्रेंड्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है फ्रेंड्स कि एवरी कंपोजिट नंबर जो है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसके कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो, उससे आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं, जो कि ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, हर एक नंबर के लिए वो स्पेसिफिक होगा, और ऑर्डर चाहे कुछ भी हो प्राइम नंबर्स का। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज एक नंबर है 8232, उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन या फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 7 to the power 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया, 8232 को फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमने इसे शो किया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, या तो हम इसको ऐसे भी लिखें 3 into 2 to the power 3 into 7 to the power 3, या हमें 7 to the power 3 into 2 to the power 3 into 3 हम ऐसे लिखें। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, या इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कुछ कोई सा भी हो, लेकिन फैक्टर सेम रहेंगे फॉर ए स्पेसिफिक नंबर। 8232 के फैक्टर्स इसी फॉर्म में होंगे, ठीक है। 2 to the power 3 into 3 into 7 to the power 3, या 3 into 2 to the power 3 into 7 to the power 3। कोई सा भी दूसरा नंबर जो होगा वो ये फैक्टर नहीं होगा, केवल 8232 ही होगा, उसके ही स्पेसिफिक होगा ये, उसके ही स्पेसिफिक ये सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसी को अब देखो नीचे इलेबोरेट किया गया है कि कंपोजिट नंबर कोई सा भी हो, उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हम ये फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि हमेशा यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। कोई सा भी ऑर्डर आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद अ डिजिट 0। अब फ्रेंड्स हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर का डिजिट अगर 0 से एंड हो रहा हो तो वो 5 का फैक्टर होगा। अब 4 to the power n को हमें चेक करना है, तो 4 to the power n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 2 to the power n, या 2 to the power 2n। अब फ्रेंड्स 4 to the power n को हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 to the power 2n, ठीक है। तो यहां तो 5 का ही नहीं आया, तो कोई सा भी नंबर हो वो 0 से एंड होगा ही नहीं। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो यहां पर कोई सा भी ऐसा वैल्यू ऑफ n नहीं होगा जिसमें कि 4 to the power n जो है वो डिजिट 0 से एंड हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फ्रेंड्स एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, दो नंबर ले लिया, इसमें हम प्राइम नंबर्स से फैक्टराइजेशन करते हैं, और दोनों में से कोई सा भी एक नंबर जो है वो उसे डिवाइड हो जाना चाहिए, और ये तब तक करते हैं जब तक ये दोनों नंबर जो है वो इसके जो क्वोशंट है वो 1 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे लीस्ट नंबर 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, फिर यहाँ 3 और 10 मिला तो 2 हो जाएगा, 3 नहीं हो रहा है लेकिन 10 हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक हो जाना चाहिए। अब ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखो क्वोशंट जो है वो अब 0, अब दोनों के लिए क्वोशंट अब 1 मिल गया हमें, तो यहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, 2। अब ये 2 कितना, 2 बार है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, या इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो 2 3 6 देन 3 1, तो हमें 6 का जो फैक्टर मिला वो मिला हमें 2 इंटू 3। अब 20 का देखेंगे उसी तरह, ठीक है। तो अब 20 का क्या मिला हमें, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ फ्रेंड्स हमें क्या देखना है कि इन दोनों में कौन सा जो नंबर है वो कॉमन है,
तो यहाँ पर 2 to the power 2 into 5 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। तो अब यहाँ पे देखो केवल 2 ही है जो इन दोनों में कॉमन है, तो दैट मीन्स कि HCF क्या हो जाएगा 6 और 20 का 2। तो हमें आंसर मिल गया। LCM क्या होगा 60, HCF होगा 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, आप ये LCM को मल्टीप्लाई करो HCF से तो हमें क्या मिलेगा, LCM इंटू HCF करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 60 into 2। 60 into 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 120। अब फ्रेंड्स आप ये दोनों नंबर जो हमें दिए गए उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 6 into 20 क्या होता है, वो भी 120 होता है। दैट मीन्स कि LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स, ब्रैकेट में ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स LCM इंटू HCF। याद रखना फ्रेंड्स ये केवल टू नंबर्स के लिए ही है, अगर ये थ्री नंबर्स होते, यहाँ पर तीन नंबर के बीच में अगर LCM HCF निकालना हो तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे आपको इंडिविजुअली निकालना होगा। और ये अगर फॉर्मूला आपको याद है फ्रेंड्स तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे सपोज आपने यहाँ निकाल लिया था 60 और HCF आपने निकाल लिया था 2, तो अब क्रॉस चेक करना हो कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो अब LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर लो और ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये भी 120 आ रहा है, तो 120 मैच करके दैट मीन्स कि हमारा LCM और HCF दोनों की वैल्यू हमारी सही है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि यहाँ पर HCF निकालना है 96 का और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद फिर LCM भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 96 का LCM लेंगे, 96 का HCF लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तो 96 का LCM HCF क्या है फ्रेंड्स 2 into 2 into 2 3 4 5 into 2 into 3। ठीक है, उसी तरह 404 का आप लेंगे, 404 का HCF लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स 404 इज इक्वल टू 2 into 2 into 101। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, 2 into 2 कॉमन है यहाँ पे, तो HCF क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2 into 2 दैट मीन्स 4। अब हमें LCM निकालना है, तो हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर हम इसको चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिक कहा नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके ही निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई HCF। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई HCF क्या है 4, 4 से ये गया 101, तो 101 इंटू 96 दैट इक्वल्स 9696। ये हमारा LCM हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस पार्ट का लास्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें ये कह रहा है कि HCF और LCM निकालना है 672 और 120 का। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन नंबर हैं, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाला रूल काम नहीं करेगा यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को ही यूज करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 672 और 120 का पहले LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से करेंगे 3, 36, 60, फिर ये 2 आ जाएगा 3, 18, 30, फिर ये 2 आ जाएगा 3, 9, 15। अब ये तीनों 3 से डिवाइडेड हो सकते हैं, 5, 3 ले लिया तो 115, 5 ले लिया तो 111। तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स LCM 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 दैट मीन्स 360। ओके फ्रेंड्स, तो हमें LCM मिल गया 360। अब HCF निकालेंगे। HCF के लिए 6 का हमने ऊपर जैसे निकाला था, 6 का HCF क्या निकलेगा फ्रेंड्स 2 into 3। उसी तरह 72 का
क्या होगा 72 का देखो निकाल के, 2 36 2 3 2 9 3 3 3 1। तो 72 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है। उसी तरह 120 का देखो, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इन तीनों में देखो फ्रेंड्स कॉमन क्या है, एक 2 तो हमें कॉमन मिल रहा, बाकी तो कोई 2 नहीं है 6 में। और देखो 3 एक कॉमन मिल रहा, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है। तो HCF क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 × 3 दैट मीन्स 6। ठीक है, LCM 360, HCF 6। तो फ्रेंड्स ये रहा रियल नंबर चैप्टर का पार्ट 1। इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स आप हमारे अगले वीडियोस में देख सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।